Hello everyone, I am your Shushmita ma'am from Kolkata. Today our topic is the PPT we have to make on the continent Africa's location and the physical features. अक्सर स्कूल में टीचर लोगों को ये काम दिया जाता है कि दे हैव टू मेक द पीपीटी ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक एंड शो इट इन द क्लास फॉर द स्टूडेंट. तो आज हम लोग का टॉपिक है अफ्रीकाज लोकेशन एंड द फिजिकल फीचर्स. तो पहला बात है कि पहले ही आप लोग एक लिस्ट बना लीजिएगा चैप्टर रिलेटेड कि आप लोगों को कौन सा इंफॉर्मेशन कब और कैसे देना है. ये जो भी आप लोग देख रहे हैं ये एक एक पेज करके पहले आपको बनाना पड़ेगा. तो ये पेज कैसे बनेगा, पहले आपको एक पेज में मीन्स द कॉपी में आपको इसको नोट डाउन करना पड़ेगा. इन्फॉर्मेशन आपको लेना पड़ेगा बुक से और ये इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में आपको पीपीटी बोल के एक ऐप डाउनलोड करके फिर उसमें आप लोग को एक बैकग्राउंड चूज करके फिर इसमें ये सारा चीज़ को पहले टाइप करना है. और जो भी फोटोज़ वगैरह यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये गूगल से पहले ही आपको डाउनलोड करके रख लेना है. अब जो रिलेटेड जो फोटो जहाँ लगेगा, जैसे यहाँ पे एक्चुअल लोकेशन और बाउंड्रीज दिखाया गया है अफ्रीका का, तो हम यहाँ पे एक वर्ल्ड मैप लिए हैं और वर्ल्ड मैप में जो सारे कॉन्टिनेंट को दिखा रहे हैं वहाँ पे हम पेस्ट किए हैं. एंड नेक्स्ट पेज दैट इज द थर्ड पेज ऑफ माई पीपीटी, यहाँ पे हम पॉलिटिकल फीचर्स दिखाएं. कि हम लोग जितना भी फिजिकल फीचर्स का बात करें पहले तो हमको वो दिखाना पड़ेगा कि कौन सा कंट्रीज यहाँ पे ठीक कौन सा दिशा में है. एंड फॉर दैट रीजन firstly we have to show the political division, means how much country we are having in Africa and where they are located, where they are situated. For that reason we have showing the political map. ये political map आप बुक से फोटो खींच के क्रॉप करके यहाँ पे लगा सकते हैं या फिर आप लोग डायरेक्टली गूगल से ले सकते हैं. और फिर यहाँ पे पीपीटी में एक ऑप्शन आता है जहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि यू हैव टू मेक अ क्लिप ऑन दैट. तो यहाँ पे आपको वो फोटो को ऐड कर देना है. उसके बाद आता है फिजिकल फीचर एंड देन हम लोग और एक पेज में हेडिंग दे के उसके बाद में लिखे हैं फिजिकल फीचर. तो फिजिकल फीचर्स का भी हम लोग यहाँ पे एक मैप लिए हैं. ये मैप हम बुक से ही फोटो खींच के लिए हैं और फिर हम लोग इसको यहाँ पे लगा दिए. एंड टीचर्स प्लीज़ आप लोग जब इसको शो करिएगा तो उसको जूम करके पॉइंटर के मदद से आप हर जगह को अच्छा से दिखाएगा. यहाँ पे जैसे एक वाइट डॉट आप लोगों को दिख रहा है तो वैसे ही हम जब स्टूडेंट लोग को ये चीज़ दिखा रहे थे तो डॉट को जगह में हम लोग क्या कर रहे थे, बार बार वो जगह पॉइंटर से दिखा रहे हैं कि दैट इज़ द दिस रिवर और दैट रिवर और यहाँ पे ये वाला प्लेटू है. ऐसे ही अफ्रीका मेनली प्लेटू और डेजर्ट टाइप का लैंडफॉर्म यहाँ पे दिखा जाता है. बहुत कम यहाँ पे प्लेन्स हैं, बोलने के बराबर कि यहाँ पे प्लेन है ही नहीं. मेनली डेजर्ट, माउंटेन्स एंड द प्लेट्यूज. तो ये जो वास्ट प्लेन एंड द प्लेट्यूज वी आर हैविंग इन अफ्रीका, तो यहाँ पे जो अलग अलग फीचर्स हैं, फिर स्टूडेंट लोग की क्लैरिटी के लिए आप लोग अलग अलग फोटो गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं. जस्ट लाइक द एटलास माउंटेन रेट करो कि ये लोग दिखने में कैसा है. तो ये जो दिखने में कैसा है ये अब जब पीपीटी में क्लास में शो करेंगे तो बच्चे लोग का इंटरेस्ट और ग्रो होगा और उन लोगों को भी ये चीज़ का डिफरेंस समझ में आएगा कि एटलास माउंटेन के साथ सहारा डिज़र्ट का क्या डिफरेंस है, नामीब डिज़र्ट दिखने में कैसा है. जब हम लोग कोई चीज़ को अपने आँख के सामने देखते हैं तो सुनने के साथ साथ ये चीज़ का क्या होता है, एक बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी के साथ एक कंसेप्ट हम लोग के मन में ग्रो होता है. तो वही स्टूडेंट लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. And lastly but not the least, that is the Great Rift Valley of Africa. That is a very important landform of Africa जो दुनिया में सिर्फ अफ्रीका में देखा जाता है. तो इसका डेफिनेशन करवाने के बाद में इसका एक फ़ोटो उन लोगों को दिखाइए, इसका फीचर्स, इसका लोकेशन आप लोग टीचर लोगों को बोल रहे हैं आप लोग उसको दिखाइए. तो दैट मेक्स अ वेरी नीट एंड क्लियर कंसेप्ट अबाउट द ग्रेट रिफ्ट वैली. और उन लोगों को मार्क भी कर दीजिए कि यहाँ पे इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ फीचर्स पढ़ना है. एंड द लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द मैप पॉइंटिंग. हम लोग जानते हैं ज्योग्राफी पेपर में मैप पॉइंटिंग इज़ वेरी नेसेसरी. तो आप लोग जब ये पीपीटी दिखा ही रहे हैं तो एक हाथ में आपका बनाया हुआ फिजिकल मैप ऑफ अफ्रीका, आप लोग दूसरा कंटिनेंट का बना रहे हैं, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, तो उसका भी आप लोग यहाँ पे
हाथ से बनाया हुआ मैप पॉइंटिंग को फोटो खींच के यहाँ पे उसका पिक लगा के बच्चे लोगों को दिखा सकते हैं। इवन आप लोग ये वीडियो को पॉज करके भी ये मैप पॉइंटिंग क्लास में करवा सकते हैं। दैट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर द स्टूडेंट, देन दे कैन सी एंड दे कैन डू द वर्क इन द क्लास ओनली एंड यू कैन चेक ऑल्सो। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम लोग कोई भी कंटिनेंट को क्लास में एज पर द सिलेबस पढ़ाते हैं उसका मैप पॉइंटिंग ज्योग्राफी क्वेश्चन पेपर में आता ही है और वो ज्योग्राफी क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है। तो जब बच्चा लोगों को आप पीपीटी दिखाने के साथ साथ चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, चैप्टर को लास्ट में कंक्लूजन में ये समझा रहे हैं कि चैप्टर में ओवरऑल है क्या, चैप्टर से हम लोग को क्या याद रखना है, क्या पॉलिटिकल डिविजन्स याद रखना है, बाउंड्रीज याद रखना है, कंट्रीज़ का नेम याद रखना है, उन लोग का लोकेशन याद रखना है, उसके साथ साथ पर्टिकुलर वो कंट्री एग्जैक्टली कौन सा लैंड फॉर्म उसमें देखा जाता है वो हम लोग को लर्न करना है, समझना है। तो उसके साथ साथ क्या होता है, पूरा चैप्टर ओवरऑल ये पीपीटी के थ्रू स्टूडेंट लोग के दिमाग में रह जाता है। दैट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर द स्टूडेंट एंड गुड फॉर द टीचर्स कि टीचर लोग को और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर में जा सकते हैं। और स्टूडेंट लोग भी अगर ये वीडियो ये पीपीटी एक बार देख ले तो उन लोग के सामने एक फिल्म की तरह, एक सिनेमा की तरह पूरा चैप्टर सामने आ जाता है। और वही हम लोग का एकमात्र लक्ष्य है कि अगर हम लोग पीपीटी के द्वारा एक पूरे चैप्टर को बच्चे लोग के सामने लेके आ रहे हैं तो बच्चे लोग उसको याद रखें, बच्चे लोग उससे समझें और बच्चे लोग बहुत अच्छी तरह से वो चैप्टर रिलेटेड क्वेश्चन का जवाब दे सकें। तो दैट्स ऑल। इसके साथ साथ आप लोग यहाँ पे करवा दिए मैप पॉइंटिंग भी, तो चैप्टर तो कंप्लीट हुआ है, उसके साथ साथ हम लोग कर चुके हैं मैप पॉइंटिंग। जो मैप पॉइंटिंग करने के साथ साथ हम लोग के सिलेबस और भी थोड़ा सा आगे बढ़ गए। तो दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो, अगर ये पीपीटी आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सेव दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द न्यू educational videos. Thanks for watching. Thank you very much.